आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं मेरे परिचय से बताऊं या सीधे उद्देश्य पर आऊं? मैंने यहाँ पर आज पत्रकार परिषद ली है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहन जी आप भी बोलिए। आप भी पिछले 5-6 सालों से मुंबई छोड़कर यूपी में एक्टिव रही हैं, तो इस पर आप कोई प्रतिक्रिया दें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या हम लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन पिछले कई दिनों से जो वक्तव्य दे रहे हैं उससे माहौल बिगड़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। हमारे समाज में भी इसका विरोध हो रहा है इस चीज का। इसलिए मुझे कई युवकों ने, समाज के बच्चों ने और कई लोगों ने, मुझे बुजुर्गों ने भी फोन किया कि आप इस पर अपनी बात बेटी रखिए। तो मैं आज आपके बीच आई हूँ। समाजवादी पार्टी के और भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य जी भोपू बन गए हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं जो मैंने ये प्रेस नोट दिया है इस पे मैंने मेरी पूरी बात रखी है, पर सबसे पहले मैं मेरे परिचय पर आऊंगी। मेरा नाम सुषमा मौर्य है। मैं एक मेडिकल सोशल वर्कर हूँ। पिछले 22 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 22 सालों में चाहे कोई कैंसर का मरीज हो, मैंने ऑपरेशन कराए, 11,000 से ज्यादा मैंने ऑपरेशन कराए। और मैं आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष रही। मैं अन्ना हजारे आंदोलन 2011 से सामाजिक लेवल पर एक्टिव भी रही हूँ और 22 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई। और मेरे 22 साल के जीवन में मैंने अभी तक 61 बलात्कारियों को जेल में डाला है कानूनी प्रक्रिया के तहत। और उत्तर प्रदेश में जो हाथरस का प्रकरण हुआ, जो बेटी के साथ अन्याय हुआ, आधी रात को पेट्रोल से बेटी के शरीर को फूंक दिया गया, उसमें भी मैंने हाथरस के केस के लिए जाकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई और मैंने उसमें मांग की कि जिन्होंने बलात्कार के सबूत मिटाए हैं ऐसे पुलिस अधिकारियों पर और मेडिकल ऑफिसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और फतेहपुर कसगवा गैंगरेप पर भी मैंने मेरी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अब तक 61 बलात्कारियों को जेल में डाला है। तो जब भी कहीं भी महिला उत्पीड़न होता है या महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, मैंने मेरी आवाज समाज की बेटी होने के नाते हमेशा से उठाई है और आगे भी उठाते रहूंगी। जब पूरे देश में कहीं ना कहीं कोरोना आया तो मैंने एक चीज देखी कि कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारे आवास फाउंडेशन जैसी कई संस्थाएं, कई मंदिर, गुरुद्वारे और मुस्लिमों के जो समाज के धर्म के, हाँ तो मैं वही उसी पर आ रही हूँ। मुझे मेरे बारे में बताना तो जरूरी है, मैं कौन हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मुझे किसी ने कोई पैसा दे के भेजा होगा, आपके दिमाग में होगा। तो मैं बता दूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जब कोरोना महामारी आई तो मैंने कोरोना में भी देश के लिए सेवा की। जो मजदूर मुंबई से निकले थे उनके लिए खाने की व्यवस्था की, 12 लाख पैकेट मैंने खाने के डिस्ट्रीब्यूशन कराए और 750 से ज्यादा चप्पलों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कराया और मजदूरों को एमपी, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार जाने के लिए उनके जाने की व्यवस्था भी की। ये मेरा परिचय है। और मैं जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और सामाजिक लेवल पर आवाज फाउंडेशन, जो संस्था यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। ये मेरा परिचय मुझे बताना आपको जरूरी है। आज मैं इस उद्देश्य से आई हूँ कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैल रहा है। कहीं ना कहीं उनको लेके एक अलग बातें चलनी शुरू हो गई। आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन समाज पार्टी में उनका स्टेटमेंट आया था कि ये गणेश नहीं, ये गोबर है। उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद वो जब भाजपा में आए तो भाजपा में उनका गोमूत्र स्नान हुआ, गोमूत्र से उनका सफाई हुआ, उसके बाद उनको भाजपा में लिया गया, तब उनका अलग स्टेटमेंट चलता है। और अब जब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आज रामचरितमानस तो आज तो नहीं लिखा गया है, बहुत पहले लिखा गया है। और आज वो 40 साल से राजनीतिक में है, तो राजनीतिक में उन्होंने समाज के लिए क्या किया, या 40 साल से वो विधायक हैं, क्या क्या रहे, उनकी बेटी भाजपा से सांसद है, तो क्या उन्होंने 40 लीडर या 4 लीडर भी मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी के बनाए? उन्होंने नहीं बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, माहौल जिस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए और अपने राजनीतिक वजूद के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं।
मैं एक समाज की बेटी होने के नाते मुझे इन चीजों से पीड़ा हुई। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, लेकिन जब मुझे लोगों का कॉल आना शुरू हुआ तो मैंने मेरी बात रखी। मैंने आपके हाथ में एक प्रेस नोट दी हुई है जिसमें मैंने मेरी कुछ बातें लिखी है कि आम जनमानस का जो प्रश्न होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वो महंगाई, व सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण व गलत नीतियों की तरफ जनता का ध्यान ना जाए, जिससे लोग अपने हक, हिस्सा, रोजगार की बात ना करें, जिसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा सपा दोनों के लिए भोंपू बने हुए हैं। वो अपने बाद किसी को नेता बनते नहीं देखना चाहते। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो खुद चर्चा में रहने के लिए काम कर रहे हैं, उनका कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज व देश से कोई सरोकार नहीं है। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल एमएलसी है तो उन्हें भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए, निजीकरण का विरोध करना चाहिए, महंगाई विरोध का विरोध करना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, युवकों के हाथ में काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन और किसानों के कर्ज को माफ किया जाना चाहिए, किसानों को खाद बिजली सस्ते में मिलनी चाहिए। ये सब मांगे वो क्यों नहीं रखते? वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें उठाते हैं जिससे माहौल बिगड़ जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बात में कई लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मैं रामचरित को नहीं मानती हूँ, जैसे बंटी पटेल ने भी ऐसा कुछ बोला, तो उन लोगों के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मुझे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी रामचरित मानस के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आज अगर ये प्रश्न उठा रहे हैं तो वो एक जरिया और कर सकते थे। वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकते थे, जो खुद प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं, और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी जो आदिवासी समाज से आती हैं, पिछड़ा से आती हैं, तो उनको पत्र लिखा जा सकता था। लेकिन चैनलों पे जाकर एक पब्लिसिटी स्टंट करना, बार बार जाकर स्टंट करना और माहौल को बिगाड़ना, एक वर्ग को उकसाना, ये कहाँ तक सही है? तो ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये ऐसे नेता दे रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं राजनीतिक कद घट रहा है। मेरे तरीके के लोग जो है वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। मैं कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आई हूँ। मैं पत्रकारों के माध्यम से एक देश की नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात यहाँ पर रख रही हूँ। आप मानती हैं रामचरितमानस, मानती हैं आप धर्म को मानती हैं? मैं हर धर्म को मानती हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ और हर धर्म का सम्मान भी होना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसी बात लिखी है तो कल वापस स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पत्रकार परिषद ली और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी को। तो मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल उसके ऊपर अगर कोई भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये बात होनी चाहिए। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हुए। सीतापुर में एक बेटी 9 साल की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट नहीं आया। फतेहपुर कसगवा में गैंग रेप हुआ एक समाज की बच्ची के साथ, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कानपुर में हमारे समाज की बच्ची को 10-11 फ्लोर से फेंक दिया गया, तब उनका स्टेटमेंट नहीं आया। तब वो भाजपा में थे, वो मंत्री बने थे, तब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हम भी इंतजार करते हैं समाज के बेटी होने के नाते कि तब क्यों नहीं ये नेता लोग बोलते जब बेटियों के साथ अत्याचार होता है। आज अचानक से आपको दिखने लगा है कि पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो जब से भाजपा सरकार आई है तब से बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ गया है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि माहौल कुछ ठंडा होगा, अगर अभी भी माहौल ठंडा नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से लोगों को कहूंगी कि जो भी नेता आकर इस तरीके का स्टेटमेंट करते हैं, आप उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए और माहौल को मत बिगाड़िए, क्योंकि देश था जहां था, देश वहीं रहेगा। संविधान के रास्ते पे हमको चलना है। संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया है। संविधान ने हमें रोजी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को पावर दिए हैं कि रोजी रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो। जब देश में शिक्षा बढ़ेगी, और दूसरी चीज मैं एक चीज और बोलूंगी कि मुझे बहुत दुख हुआ कि भाजपा सरकार में शिक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया। इस पे कोई भी नेता नहीं बोला। बोलना चाहिए ना, क्योंकि आज स्वास्थ्य और शिक्षा तो हमारी जरूरी चीजें है ना, उस पर कोई भी नहीं बोलता। मुझे बहुत दुख होता है कि राजनीतिक बातें, धार्मिक बातें उठा कर विरोध पैदा किया जाता है और जनता ने भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए।